नमस्कार। हमारे YouTube चैनल प्राचीन वास्तु टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यार से बोलिए जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण महाराज जी ने भगवत गीता में मनुष्य को 5 ऐसे काम ना करने के लिए कहा है जिन कामों को ना करने से मनुष्य माला माल होता है। यदि तो भगवान जी हमें कुछ करने के लिए कहते हैं फिर तो हम सोच विचार करते हैं, मगर यदि कृष्ण महाराज जी कुछ कामों को करने के लिए कह रहे हैं नहीं करने, तब तो हमें इन कामों को बिना सोच विचार किए नहीं करना, क्योंकि काम नहीं करने के लिए कहा जा रहा है। ये ऐसी आदतें हैं जिनको ना करने से हम कंगाल नहीं होंगे और सारी जिंदगी माला माल रहेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं ऐसी कौन सी आदतें हैं जो मनुष्य को नहीं करनी, नहीं डालनी। कमेंट बॉक्स में रोज जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलिएगा। ऐसा करने से कृष्ण महाराज जी के दरबार में रोज आपकी हाजिरी लगती रहेगी। साथ के साथ कृष्ण महाराज जी की दुर्लभ तस्वीरों के दर्शन भी कीजिएगा। तो आइए अब हम जानते हैं ऐसे कौन से 5 कार्य हैं जो हमें नहीं करने। नंबर 1, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं हमें भोजन जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। जिन लोगों को भोजन जूठा छोड़ने की आदत होती है, थाली से पूरा भोजन नहीं खाते, बचा हुआ भोजन फेंक देते हैं, ऐसे में अन्न का अपमान होता है। और जब अन्न का अपमान तो माँ अन्नपूर्णा का भी अपमान। इससे माँ लक्ष्मी जी व माँ अन्नपूर्णा जी दोनों ही नाराज होती हैं। वो घर को छोड़कर चली जाती हैं, जिससे मनुष्य धीरे धीरे कंगाल होने लगता है। इसलिए थाली में उतना ही भोजन परोसें जितना आप खा सकते हैं। चाहे आप थाली में 2 बार भोजन परोस लीजिए, चाहे 3 बार, बस आपको भोजन थाली में जूठा नहीं छोड़ना। बहुत सिंपल सा उपाय है। नंबर 2, घर में जूते चप्पल अस्त व्यस्त ना पड़े हों। जूते चप्पल घर में कभी भी मुख्य द्वार के सामने ना पड़े हों। जूते चप्पल उल्टे ना पड़े हों। जूते चप्पलों को सलीके से रखें। जो व्यक्ति अपने जूते चप्पल अस्त व्यस्त रखता है, उस व्यक्ति को किसी भी काम में कामयाबी नहीं मिलती। चाहे वो कोई काम हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे नौकरी हो, चाहे कारोबार हो। बहुत छोटा सा उपाय है कि आपको अपने जूते बिल्कुल सलीके से शू रैक में रखने हैं। नंबर 3, सूर्यास्त के बाद कभी भी घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। सूर्यास्त के बाद जब भी आप अपने घर में झाड़ू लगाते हो तो आप अपना घर साफ नहीं कर रहे, आप अपने घर में झाड़ू नहीं लगा रहे, बल्कि आप अपनी तिजोरी में झाड़ू लगा रहे हो, अपनी तिजोरी को साफ कर रहे हो। आप अपनी किस्मत से झाड़ू से खुशियों को बाहर निकाल रहे हो। इसलिए भूल कर भी सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। नंबर 4, तुलसी माँ को जल देने का नियम। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि हिंदू धर्म के अनुसार तुलसी का पौधा पूजनीय है और कहा जाता है कि तुलसी के पौधे पर साक्षात माँ लक्ष्मी जी वास करती हैं। जिन लोगों के घरों में तुलसी का पौधा होता है या जो लोग रोज तुलसी को जल चढ़ाते हैं, उन्हें इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि रविवार और एकादशी के दिन माँ तुलसी को जल नहीं चढ़ाते, क्योंकि रविवार के दिन और एकादशी के दिन माँ तुलसी भगवान विष्णु महाराज जी के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। तो यदि इस दिन माँ तुलसी को जल चढ़ा दिया तो उनका व्रत टूट जाता है। जब उनका व्रत टूटा तो माँ लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। तो आपको खास ध्यान रखना है कि तुलसी के पौधे को रविवार के दिन और एकादशी के दिन जल नहीं चढ़ाना। इसी के साथ
तुलसी के पौधे के आसपास हमेशा सफाई रखनी चाहिए। नंबर 5, दूध का उबल कर गिर जाना। दूध का उबल कर गिर जाना और वह भी रोज रोज, इससे हमें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ दूध के उबलने से हमारा घर नकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। इसलिए जब भी आप दूध उबालें, सारा काम छोड़कर दूध के पास खड़े रहें और जैसे ही दूध में उबाल आ जाए, थोड़ा सा पानी का छींटा मारकर गैस बंद कर दीजिए ताकि उबाल ना आ सके। बहुत छोटा सा पॉइंट है, बहुत छोटा सा उपाय है, जिसको करके हम अपने घर को कंगाली की हालत से बचा सकते हैं। आपको श्री कृष्ण महाराज जी की तस्वीरें कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। कृष्ण महाराज जी की तस्वीरों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ में कृष्ण महाराज जी की तस्वीरें अच्छी लगी हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी ही मिलेंगे कुछ और जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए प्राचीन वास्तु टिप्स। नमस्कार, धन्यवाद।